सूरा बकरा में अल्लाह ने खिलाफत को रखा है। ये 2 नंबर सूरा है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका है, फरमाया हाँ इंसान, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी वाजिबा। क्या बात है जी, दोबारा पढ़ेंगे सारी आयत। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकती, जी ये आयत सामने आ गई जी। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, अल्लाह ने फरमाया मलाइका अगर कहो ज़मीन पे खलीफा बनाऊं, खलीफा जी क्या बनाऊं। एक बात पक्की है कि खलीफा अपने वजूद में एक मुनज़्ज़म वजूद का नाम है, ये बात पक्की है। खलीफा होता ही वो है जहाँ पे कोई किसी का खलीफा बैठा हो, वहाँ पे नज़्म व नस्क कमाल होता है। नहीं समझे, अभी नहीं समझे, मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ ताकि हर सादे बंदे तक भी मेरा पैगाम पहुँच जाए। खलीफा एक नज़्म व नस्क का नाम है, जानशीन होना एक नज़्म व नस्क का नाम है। जहाँ पे हर चीज़ नज़्म व नस्क से चल रही हो, समझ जाओ वहाँ पे कोई खलीफा बैठा हुआ है। अल्लाह करे बातों की समझ आ जाए, खुदा करे मेरा पैगाम पहुँच जाए। अच्छा मौला, मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, मौला ये आदम बन रहे हैं, फरमाया हाँ आदम होंगे। तो मौला फिर आदम भी कहा जा सकता था, ये खलीफा क्या है। चलो मैं फिर अर्ज़ करता हूँ, मैं एक मुकदमा और रखता हूँ, मौला ये नबी बनने वाला है, फरमाया हाँ नबी होगा। तो मौला फिर नबी भी कहा जा सकता था, ये खलीफा क्या है। भाई अभी बने भी नहीं, अभी आए भी नहीं, अभी मट्टी गूंदी भी नहीं, अभी तो मशवरा हो रहा है, बनने से पहले फरमा रहा है खलीफा बनाऊंगा खलीफा। मौला ये इंसान है, फरमाया हाँ इंसान होगा। तो फिर मौला इंसान भी तो कहा जा सकता था, ये खलीफा क्या है। मौला ये बशर है, फरमाया हाँ पहला बशर होगा। अच्छा मुझे बशर से एक आयत याद आई, अगर आप कहो तो सूरह स्वाद से एक आयत पढ़ लें पहले। ये सूरह स्वाद है। मौला ये खलीफा बना तो बना कैसे। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। मलाइका जब हम मट्टी से बशर बनाए, पता चला ये खलीफा बना मट्टी से, ये बशर बना मट्टी से। लेकिन सुनना, दिस इज़ द रॉ मटीरियल ऑफ हज़रत आदम, दिस इज़ बेसिक मटीरियल ऑफ हज़रत आदम, दिस इज़ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल ऑफ हज़रत आदम, यानी मट्टी। मौला ये खलीफा मट्टी से बना। अच्छा ये हमारे क्या लगते हैं, बाप जीते रहें आप खुश रहें, हमारे क्या लगे बाप। अल्लाह ने हमारा बाप मट्टी से बनाया, हमारे बाप का बेसिक मटीरियल मट्टी, हमारे बाप का बुनियादी मटीरियल मट्टी। मौला हमारा बाप तो मट्टी से बना, तो हमें किस चीज से बनाया। ये सूरह दहर में दहर है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। हमारा बेसिक मटीरियल पानी, हमारे अब्बे का बेसिक मटीरियल मट्टी, हमारा बुनियादी मटीरियल पानी, हमारे बाप का बुनियादी मटीरियल मट्टी। हम बने पानी के, बाप बना मट्टी का, हम पानी बाप मट्टी, हम पानी बाप मट्टी। पता चला कुरान बता रहा है हम तो बनने में अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं। जनाब जब हम अपने अब्बे जैसे नहीं, हम ज़हरा के अब्बे जैसे कैसे हो जाए। अच्छा वैसे ना मैं एक बात अर्ज करूं, एक स्टेज पे हम दोनों ने इकट्ठे कभी खिताब किया नहीं है और हमारी पीछे से तकरार चलती आ, तकरार वो नहीं करते मेरे साथ,
पीर सोना माई शाह जी ने कभी तकरार नहीं की, लेकिन पीछे से वो बार बार तुसी करे जे, तुसी कर दिया जे, तुसी करना है। चलो मैं कि उत्थे जाके समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने कहना है उन्होंने करना है। ये मौका पहली दफ़ा नसीब हुआ है कि वो ख़िताब करके चले गए और मुझे ख़िताब करना पड़ गया। मैं ख़िताब नहीं कर रहा, मैं सबक सुना रहा हूँ हज़रत पीरज़ादा जी को और उलमा को। अच्छा जी, खलीफा बन रहा है, क्या बन रहा है जी, बोलो यार। हाँ, अच्छा, जो बंदा एक दफ़ा खलीफा कहेगा गुनाह झड़ जाएंगे, नेकियां आ जाएंगी। क्या बन रहा है? उसकी वजह यह है कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जिस जुबान पे कुरान आ जाए एक एक हरफ के बदले गुनाह झड़ जाते हैं, नेकियां आ जाती हैं। जी क्या बन रहा है भाई, सारे बोलो ना यारा, क्या बन रहा है? खलीफा बन रहा है। अल्लाह ये आदम है, फरमाया हाँ आदम है, तो मौला फिर आदम कहना ये खलीफा क्या है? अल्लाह ये नबी है, फरमाया हाँ नबी है, तो फिर नबी कहना ये खलीफा क्या है? अल्लाह ये बशर है, फरमाया हाँ पहला बशर है, तो मौला फिर बशर कहना ये खलीफा क्या है? अब मैं देखता हूं आप कितना जाग रहे हैं और कितना सो रहे हैं। अल्लाह ने जनाबे आदम की तख्लीक से पहले खलीफा जानशीन इसलिए कहा ताकि बाशऊर लोग इस बात को समझेंगे खलीफा बाद में बनता है, मुर्शिद पहले होता है। बोलो जिसे समझ आ रही है, खलीफा बाद में बनता है, जानशीन बाद में बनते हैं, पीछे मुर्शिद कोई होता है। और जिसका कोई मुर्शिद है सुभान अल्लाह कहो यारा। मौला ये आदम को खलीफा कह के समझाना क्या चाहता है? ओए अल्लाह फरमाए तुम्हें अब भी समझ नहीं आई, अगर आदम हमारा पहला खलीफा है, इस खलीफे का मुर्शिद मोहम्मद पहले मौजूद है। चलें जी, चलें, इंशाल्लाह कभी बैठे तो इंशाल्लाह आपसे बातें करेंगे। आदम है आपके अब्बा, भाई जिदा आदम प्यो है सुभान अल्लाह कहो। आदम है आपके अब्बा, लेकिन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद किसी के अब्बा नहीं। नहीं यारा ठंडा बोले हो ना जी, फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, दोबारा सुनो, बार बार सुनो। आदम है तुम्हारे अब्बा, लेकिन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, अल्लाह फरमाए सुनो कायनात वालो, मोहम्मद किसी के अब्बा नहीं, वलाकिर रसूल, ये हर वक्त मेरे रसूल हैं। अब आप कहेंगे ये हर वक्त का तर्जुमा कहां पे आ गया? मुझे फिर एक और आयत याद आ गई, अल्लाह फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल। ठंडा बोल रहे हो, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, वाह और मां नहीं, मोहम्मद मोहम्मद इल्ला मगर, रसूल नहीं, मोहम्मद बस रसूल नहीं, मोहम्मद बस रसूल नहीं, मोहम्मद बस रसूल। ये मौला समझा क्या रहा है? अल्लाह फरमाया ताकि इन्हें आले मोहम्मद की ताज़ीम दिलों में डाल दूं। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं इज़ा दखलत फातिमतु काम आई लैया, अब फातिमा के आने पे अब्बा नहीं उठ रहा, रसूल उठ रहा है। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कह लो। खबरदार, आदम तुम्हारा बाप है, मोहम्मद किसी के बाप नहीं, वलाकिर रसूल। अच्छा, अगर ये जुबान पे आयत आई गई तो इसे थोड़ा आगे पढ़ दूं। खबरदार, मुस्तफा किसी के बाप नहीं, मुस्तफा किसी के बाप जी। तकरीर खत्म हो गई जी, खिताब मुकम्मल हो गया। मुस्तफा किसी के बाप नहीं। अल्लाह ने हुजूर के लिए नफी अबूवत की, बाप की नफी की। जरा रुकना, ये सूरह ज़ुख़रुफ़ है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। मुस्तफ़ा इनसे कह दो अल्लाह भी किसी का बाप नहीं जी। मुस्तफ़ा किसी के बाप नहीं, अल्लाह किसी का बाप। अच्छा, वो आसान सूरत पढ़ लो, कुल हुवल्लाहु अहद जी। आगे कमाल हो गई, ये बदनसीब जुबान है जो कुरान नहीं पढ़ रही। कुल हुवल्लाह, आगे पढ़ो
जी आगे पढ़ो, शाबाश, जी 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 आगे। ये सूरत भी बता रही है, खबरदार अल्लाह किसी का बाप नहीं। भाई अल्लाह किसी का बाप, भाई बोलो यार, अल्लाह किसी का बाप। इधर फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, खबरदार मोहम्मद भी किसी के बाप नहीं। मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, अल्लाह ये समझा क्या रहा है? कभी अपने लिए बाप की नफी कर रहा है, कभी यार के लिए बाप की नफी कर रहा है, कभी अपने लिए बाप की नफी कर रहा है, कभी महबूब के लिए बाप की नफी कर रहा है। इसमें कोई तो राज होगा ना। फरमाया सबसे बड़ा राज ये है, हमने अपने लिए बाप की नफी इसलिए की ताकि हमारी जात में कोई शरीक ना हो, मोहम्मद के लिए इसलिए की ताकि इसकी नबूवत में कोई शरीक ना हो। ताजदारे खत्मे नबूवत। यार वैसे कमाल महफिल है, कभी जिक्र मोहम्मद हो रहा है, कभी जिक्र सिद्दीक हो रहा है, कभी जिक्र फरीद हो रहा है, कभी अकीदा खत्मे नबूवत सामने आ रहा है। ये तसर्रुफ है अबुल बयान का, और जिसका अकीदा इजाजत देते सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। ये अबुल बयान का तसर्रुफ है, ये उनका फैलान है जो आपके सामने छलक रहा है। सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं है। मौला, बस जी मैं आखिरी जुमला आपकी बारगाह में रख रहा हूं। मौला ये नबी आए क्यों? ये जो सिलसिला नबूवत है ये क्यों शुरू फरमाया? अल्लाह ने सूरह नहल में फरमाया, 16 नंबर सूरा है, और एक कौमें बिगड़ जाती थी, बिगड़ी कौमों को सीधा करने के लिए नबी आते थे। नहीं मैं आयत पढ़ता हूं, बस ये आखिरी आयत है। मौला कौमें बिगड़ती थी, फरमाया हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह नहल में इरशाद हुआ, 16 नंबर सूरा, वलकद बासना, अलबत्ता तहकीक हमने भेजा, फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा। मौला किस लिए? फरमाया अनिअबुदुल्लाह, ताकि बिगड़न ना अल्लाह वालाउन। जी सुनो सुनो, बस ये आखिरी आयत है। अनिअबुदुल्लाह, बंदे खुदा की तरफ आ जाएं, वजतनिबुत तागूत, और तागूत को छोड़ दें, शैतान से दूर हो जाएं, बुत परस्ती छोड़ दें, शिरक छोड़ दें, बिदात छोड़ दें, हराम छोड़ दें, नशा छोड़ दें, ये सारी बुराइयां छोड़ दें। हमने इसलिए हर उम्मत में नबी भेजा। तो मौला अगर नबी ही ये काम करता है तो तू तो फरमा रहा है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अब मोहम्मद के बाद नबी तो आना नहीं। मौला, मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, मौला तेरा शेड्यूल तो ये नजर आ रहा है, कौम बिगड़ी, आदम जमीन पे उतरे, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत नूह को भेजा, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत मूसा को भेजा, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत याकूब को भेजा, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत यूसुफ को भेजा, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत हूद को भेजा, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत सुलेमान को भेजा, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी, हजरत याहिया की गोद में जिक्रिया आ गए, कौम को सीधा किया, कौम बिगड़ी। जब नहायत बिगड़ गई, उनके सामने एक फिरौन था, उनके सामने एक नमरूद था, जब फिरौन और नमरूदों का ढेर लग गया तो मोहम्मद आ गए। मौला जैसे जैसे कौमें बिगड़ती रही तो नबियों को भेजता रहा है, जैसे जैसे कौमें बिगड़ती रही तो अंबिया को भेजता रहा है। ए मौला तूने मोहम्मद पे आके नबूवत तो बंद कर दी है, क्या अब कौम बिगड़ नहीं रही? कौमें तो बिगड़ती आ रही है और कौमें तो बिगड़ेगी। मेरा करीम अल्लाह अब कौम सुधरेगी कैसे? मिंबर पे रसूल ने बैठ के फरमाया सुनो मेरी उम्मत, नबी नहीं आने वाले, मेरी उम्मत में मुजद्दिद आएंगे। बोलो जिसे समझ आ रही है, अब मुजद्दिद आएंगे। सुनाइएगा, ये नारा सुनाइएगा।
सलाम। और सुनो सुनो, इमाम रब्बानी लकब है शेख सरहंद का। क्या लकब है जी? फिर बोलो। बंदे चुप बैठे ने, की लकब है? रब्बानी। अब आप कहो मैं बताऊं रब्बानी कौन होता है? भाई मैं कुरान का तालिब इल्म हूं, मैं आयत पढ़ के बताऊंगा। ये सूरह आले इमरान है, ये 3 नंबर सूरह है और ये 146 नंबर आयत है। रब्बानी सुनना है? नहीं सुनना, नहीं सुनना। अगर सुनना है तो गज के कहो सुभान अल्लाह। ये देखे यहां पे है रब्बानी, यहां पे है। बात वही आ जाती है, अगर मेरा अपना नुस्खा होता तो बड़ी आसानी थी। रब्बानी यहां पे है, ये 3 नंबर सूरा है, 146 146 नंबर आयत है। जरा एक दफा सुभान अल्लाह कहिएगा। नहीं, जरूरत ही नहीं, फिर कहो सुभान अल्लाह। लो सुन लो जी, सुन लो। ये सूरह आले इमरान है, ये 146 नंबर आयत है। मौला ये रब्बानी की क्या असाइनमेंट है? इमाम रब्बानी हुए हैं, ये रब्बानी की असाइनमेंट क्या है? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाक़ाइम मिन नबिय्यिन। ये आ गई जी आयत, वाक़ाइम मिन नबिय्यिन। अल्लाह फरमाता है हमने जितने पैगंबर भेजे, जितने नबी भेजे, का ताला जहाद किया उन्होंने, माहू रिब्बियून, माहू रिब्बियून, का ताला जहाद किया, माहू नबी के साथ, रिब्बियून रब्बानियों ने, रिब्बियून ने। इसका मतलब है ये कुरान बता रहा है रब्बानी वो होता है जो नबी की नामूस के लिए लड़ पड़े। बोलो यार जिसे समझ आ रही है। और जो पिछले नबियों के लिए लड़े उन्हें रब्बानी कहते हैं, जो मोहम्मद की इज्जत के लिए लड़े उसे इमाम रब्बानी कहते हैं। जैसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कह लो। ये क्या हो गया? ये ना चाहते हुए भी खिताब हो गया। चले इंशाल्लाह कभी बैठे तो हुजूर की मायत में, आपकी सरपरस्ती में हमें बड़ी कमी महसूस होती है। मेरे शेख, मेरे आका, मेरे मुर्शिद, हो मैं सियालकोट जुमा के लिए जाता हूँ। जिस दिन मैंने सियालकोट नहीं ना जाना, छोटे शाह जी को भेजना, तो आपने मुझे पूछना करना, भाई बेटा आप गए नहीं? मैं क्या हुजूर मैं आज नहीं चला। तो जुमा तू पढ़ाएगा थले? जी हुजूर मैं आज जुमा मैं पढ़ा। और मुंडियों मैनू फटाफट लै जाओ यार। मेरे बच्चे ये जानते हैं जिस दिन दरबार शरीफ पे मेरी ड्यूटी लग जाती, कोई अजीब ही शफकती हुजूर की। फिर अच्छा मुझे कहना करना, ओ यार गल सुन यार, वो शेर नहीं पढ़ता, तू शेर पढ़िया कर। तो मैंने जब थोड़ी देर कुरान की कोई मुबाहिस खोलनी ना, तो आपने फ़ौरन लिखना यार यहाँ पे मुझे ये शेर सुना दे। तो मैंने फिर वहीं पे उसे छोड़ के शुरू कर देना, ओए कोई ओ मिसल ना जानी दी ते कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी। ओए कोई ओ मिसल ना ढोलन दी, हाँ चुप कर मेहरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। ठंडा बोल दे, ठंडा थक गए हो ना। ते हथ जोड़ा पखियां दा। अब ये शेर मेरे अपने शेख का है जो आपने अपने शेख के लिए लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे हथ जोड़ा पखियां दा, ए नाले साडा पीर लगदा ए नाले चानन अखियां दा। फिर मेरे दादा चूंकि बरेली से फाजिल थे, आप उनके बारे में लिखा करते थे। आप फरमाते थे ओए गल मोतियां दी गानियां, गल मोतियां दी गानियां, ए नाले साडा पीर लगदा ए नाले दिल दा जानी। चलें जी, ये कबूल फरमाइएगा आज की हाज़री। अल्लाह हुजूर का सदका
आस्ताना अबुल बयान, जानशीन अबुल बयान। हुजूर के तवस्सुल से आपकी उम्र में बरकत हो और दूर व नज़दीक आपका फैज़ जारी व सारी रहे, दूर दूर से लोग आपके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ हों।